ऑडियो 3। हम सब एक दूसरे पर निर्भर। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह परस्पर सहयोग, दूसरों के अनुभवों और ज्ञान के सहारे से ही तो आज की इस विकसित अवस्था तक पहुंचा है। इसलिए वह भी केवल लेने का ही अधिकारी नहीं, वह जन्म से ही समाज का ऋणी है। इस ऋण का भुगतान उसे परस्पर सहयोग और सहानुभूति द्वारा करना चाहिए। वृक्ष वनस्पतियों में एक सिम्बायोसिस सिद्धांत काम करता है। द्विदल वनस्पतियों लेग्यूम कॉप्स जैसे चना, मटर, अरहर, मूंगफली, मूंग, मोठ आदि की जड़ों में एक प्रकार की गांठें होती हैं, जिनमें गुलाबी रंग का एक विशेष रस सिरप भरा होता है। उस रस में जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं, जो एरिएशन क्रिया के द्वारा वायुमंडल से बहुत सा नाइट्रोजन एकत्रित करते रहते हैं। यह संचित नाइट्रोजन उस पौधे के ही काम आता हो जिसकी वह जड़ है, ऐसा नहीं। ऊपर की पौध काट ली जाती है तब वह जड़ें मिट्टी में ही रह जाती हैं। गांठों के रूप में सुरक्षित नाइट्रोजन अब मिट्टी में मिल जाती है और उसकी खोई हुई उर्वरता को फिर से जगा देती है। सामाजिक जीवन में मनुष्य जन्म उनका सराहा जाता है जो अपने संचय का थोड़ा लाभ ही अपने लिए रखते हैं, शेष समाज की उपयोगिता और समर्थता बढ़ाने में व्यय कर देते हैं। यह क्रिया परस्पर आदान प्रदान द्वारा भी संभव है। धान के खेतों में चना बहुत अच्छा उगता है, क्योंकि धान अपना वह अंश छोड़ जाता है जो चने के लिए उपयोगी होता है। बदले में चना भी वैसा ही करता है, जिससे दोबारा उस खेत में धान की फसल अच्छी होती है। दोनों एक दूसरे की कृतज्ञता निभाते हैं और मनुष्य से कहते हैं कि और अधिक नहीं तो दूसरा जितना दूसरों से ग्रहण करता है, अपनी योग्यताओं विशेषताओं के अनुसार कम से कम उतना तो औरों के विकास में योगदान दिया ही जाना चाहिए। अरहर और ज्वार साथ साथ बोए जाते हैं। दोनों जो दो जाति के पौधे हैं, पर परस्पर सहयोग से दोनों फलते फूलते रहते हैं। अरहर नाइट्रोजन खींचती है और उसका थोड़ा सा अंश अपने काम में लेकर ज्वार को दे देती है, और इस तरह दोनों ही विकसित होते रहते हैं। आम की सघन छाया में पान की बेलें बड़ी आसानी से विकसित हो लेती हैं। आम ऐसा करने से इनकार कर दे तो पानों का अस्तित्व ही कहाँ रहे। नारियल की छाया में ही इलायची फलती फूलती है। छोटों को बड़े खा जाते हैं, यह सिद्धांत गलत है। सच्ची बात यह है कि छोटों को बड़ों से संरक्षण, प्रेम, स्नेह और उदारता मिलनी चाहिए। प्रभाव रेजिडुअल इफेक्ट वनस्पति पर ही नहीं, मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है। यदि हम उसका पालन करें तो समाज की शांति और व्यवस्था में भारी योगदान दे सकते हैं। वृक्षों में सामूहिकता की भावना का आदर्श चीकू के पेड़ में देखने को मिलता है। लोग कहते हैं कि अकेला हो तो शक्ति का मनमाना उपभोग करने को मिलता है, पर उससे मनुष्य की प्रसन्नता नहीं बढ़ सकती। एकाकी मनुष्य न किसी से प्रेम कर सकता है, न उदारता व्यक्त कर सकता है। न्याय, नीति, सेवा और सदाचार के फलितार्थ भी अकेले में नहीं भोगे जा सकते हैं। यह बात मनुष्य को चीकू से सीखनी पड़ेगी। अकेला चीकू फल तो देता है, पर कम, लेकिन जब उसके बहुत से साथी भी आ जाते हैं तो यद्यपि उसकी खुराक के साझीदार बढ़ जाते हैं तो भी वह अधिक फल देने लगता है। उसकी आत्मिक प्रसन्नता बढ़ती, सौजन्य और सौहार्द को आधार मिलता है, तब चीकू अधिक फल देने लगता है। यदि मनुष्य भी उस धरातल पर विचार पूर्वक काम कर सका होता तो आज संसार में जो अशांति और संघर्ष है वह न होता। उसके स्थान पर परस्पर प्रेम, सहयोग, उदारता, सहानुभूति की परिस्थितियां होती। स्थायी विश्व शांति के यही आधार हैं। यदि उन्हें हम अपने अंदर से विकसित नहीं कर सकते तो अब पेड़ पौधों से शिक्षाएं ग्रहण करनी होंगी और उनकी तरह अपना संपूर्ण जीवन सेवा एवं उत्सर्ग में ही बिताना पड़ेगा। अपनापन विकसित कीजिए। कितने लोग कहाँ इकट्ठे होते हैं इसका कोई महत्व नहीं। भीड़ तो सदा अड़चन, गंदगी और अव्यवस्था ही उत्पन्न करती है। मेलों ठेलों में अधिक लोग जमा होते हैं, पर इससे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसके विपरीत जहाँ थोड़े से लोग भी पारस्परिक सहयोग पूर्वक आदान प्रदान करने और किसी निर्धारित लक्ष्य की ओर मिलजुल कर चलने के लिए एकत्रित होते हैं, वे सम्मेलन
जो निश्चय करते हैं उनके दूरगामी परिणाम उत्पन्न होते हैं। बड़ी संख्या में जमा होते हुए भी यदि लोगों में स्नेह, सहयोग और सामंजस्य नहीं है तो वे सभी अपने आप को एकाकी अनुभव करते रहेंगे। जहाँ घनिष्ठता की मनःस्थिति होगी, एक दूसरे के दुख सुख में सहायक बनकर रहे होंगे, जिनमें एक दूसरे के हित साधन और कष्ट निवारण में जितना उत्साह होगा, उनमें उतनी ही प्रसन्नता और निश्चिंतता दिखाई पड़ेगी। वे उसी अनुपात में समर्थ, संपन्न, निर्भय और प्रभावशाली बनकर रह रहे होंगे। उस समूह का भविष्य उज्जवल ही बनता जा रहा होगा। जिसका अपनापन जितना संकुचित है वह आत्मिक दृष्टि से उतना ही छोटा है। जिसने अपनेपन की परिधि जितनी बड़ी बना ली है उसे उतना ही विकसित, परिष्कृत माना जाएगा। स्वार्थी व्यक्ति समाज की चिंता तो दूर, अपने परिवार के हित अनहित तक का विचार नहीं करते और मात्र अपनी ही सुविधा समेटने में लगे रहते हैं। ऐसे लोग अपनी शरीर सुविधा और क्षणिक प्रसन्नता पा सकते हैं, पर उनकी अंतरात्मा इस क्षुद्रता के लिए कचोटती ही रहती है। परिचित लोग घृणा करते हैं और संबद्ध व्यक्ति रुष्ट रहते हैं। उन्हें न कभी कहीं से सच्चा सम्मान मिलता है और न आड़े वक्त में किसी का कारगर सहयोग। जो दूसरों के दुख दर्द में शामिल नहीं होता उसे अपने आपत्तिग्रस्त होने पर किसी की सहायता नहीं मिलती। जिसे दूसरों से कुछ सहानुभूति नहीं, उसके साथ भी सहानुभूति कौन व्यक्त करेगा। उदार चित्त मनुष्य देखने में घाटा उठाते दिखते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरों की सहायता करने में अपना समय, मस्तिष्क और धन खर्च करते हुए देखा जाता है। मोटे तरीके से यह घाटा उठाने का चिन्ह है, पर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो बात ठीक उल्टी दिखाई पड़ती है। बीज गलता है तो लगता है वह घाटे में रहा, पर जब उसका अंकुर फूटता है और पौधा बनता है, विशाल वृक्ष होकर फूलों फलों से लगता है, तो प्रतीत होता है बीज का गलना मूर्खतापूर्ण नहीं था। उसने जितना खोया उसकी तुलना में पाया कहीं अधिक है। दूसरों के साथ उदार सहयोग का बरतना अपनी अन्य आत्मिक सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाना है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के मन में अपने लिए श्रद्धा, सम्मान का स्थान बनाता है और अपने चुंबकत्व से अन्य लोगों का स्नेह, सहयोग आकर्षित करता है। इस प्रकार उदार व्यक्ति घटता नहीं, बढ़ता ही है। सहयोग की प्रतिक्रिया सुखद सहायता बनकर चारों ओर से बरसती है। धर्म शास्त्रों में दान पुण्य की बहुत महिमा गाई गई है और उसे हर शुभ कार्य के साथ जोड़ा गया है। इसका कारण मात्र धन को एक से दूसरे के हाथ में पहुंचाना नहीं, वरन उदार सहयोग की सत्प्रवृत्ति को विकसित करना है। हम अपने ही दुख को दुख न समझें, वरन दूसरों के कष्टों में भी समान संवेदना अनुभव करें। किसी की पीड़ा अपने अंतःकरण में करुणा और दया उत्पन्न करती हो तो समझना चाहिए आत्मा की कोमलता जागरूक है और व्यक्ति आत्मोत्कर्ष के मार्ग पर चल रहा है। जो जितना कठोर है उसे दूसरों को कष्ट पीड़ित देखकर तनिक भी दया नहीं आती। ऐसे लोग पर पीड़ा का क्रूर कर्म स्वयं भी करते रहते हैं और दूसरों को करते देखकर प्रसन्न होते हैं अथवा निरपेक्ष बने रहते हैं। इस आंतरिक स्थिति को ही असुरता कहते हैं। ऐसे लोग अपने लाभ के लिए ही नहीं, अकारण भी परपीड़ा का आनंद लेते हैं और उस दुष्टता को वीरता का नाम देते हैं। कसाई, शिकारी, डाकू, हत्यारे प्रायः ऐसी ही असुर मनोवृत्ति के होते हैं। अपराधी मनोवृत्ति इसी कठोरता की पृष्ठभूमि पर पनपती है। मनुष्य असुरता छोड़े और देवत्व की दिशा में अग्रसर हो, इसका एक ही उपाय है, उदार सहकारिता की मनोवृत्ति का विकास। उसे अंतःभूमि में परिपक्व करने वाले क्रियाकलापों का अभ्यास। दान पुण्य की महिमा इसी प्रयोजन को ध्यान में रखकर गाई गई है। आज तो इस क्षेत्र में भी मूढ़ मान्यताओं का साम्राज्य है। लोग अमूक वंश या वेश के लोगों को दान लेने का ठेकेदार मानते हैं और देवी देवताओं तथा पितरों को प्रसन्न करने की दृष्टि से पैसा पानी की तरह बहाते हैं। कुछ लोग अपने को उदार दानी होने का प्रचार विज्ञापन करने की दृष्टि से तीर्थ यात्रा, ब्रह्मभोज, स्मारक आदि में धन खर्च करते हैं। यह आज के घटिया मनुष्य के घटिया चिंतन का
घटिया स्वरूप है। वस्तुतः दान एक सत्प्रवृत्ति है जो मात्र धन देकर ही नहीं, श्रम, समय, प्रोत्साहन, स्नेह, सत्परामर्श, सहानुभूति आदि के माध्यम से भी उसे चरितार्थ किया जा सकता है। दानी के लिए धनी होना आवश्यक नहीं। निर्धन भी अपने उदार चित्त के आधार पर धन कुबेरों से भी बढ़ी चढ़ी सेवा सहायता कर सकते हैं। सद्भावना की कमी न हो, स्वभाव में उदारता सम्मिलित हो, दूसरों के दुख में सहायता करने की कसक उठती हो, किसी को सुखी बनाने में रस आता हो, तो समझना चाहिए दानशीलता के अनेकानेक आचरण स्वयमेव होते चले जाएंगे और उसके लिए व्यस्त एवं त्रस्त स्थिति में भी पग पग पर स्व अवसर मिलते रहेंगे। आवश्यक नहीं कि कोई पीड़ित या पतित मिले, उनके लिए दान की प्रतीक्षा में बैठे रहा जाए अथवा उन्हें खोज खोज कर बुलाया जाता रहे। यह तो आपत्ति धर्म है कि कभी कोई दुखी व्यक्ति दिखाई पड़े तो उसकी उचित एवं शक्य सहायता विवेक पूर्वक की जाए। भावावेश में अनुचित सहायता करने से तो भिक्षावृत्ति पनपती है और कुपात्रों के लिए एक घिनौना व्यवसाय अपनाकर अकर्मण्य बनने का दुर्भाग्य पल्ले पड़ता है। इस क्षेत्र में पूरे विवेक का प्रयोग करने की आवश्यकता है। विवेकपूर्ण सहृदयता ही लाभदायक सिद्ध होती है। माता को बच्चे के फोड़े का ऑपरेशन कराते समय जो कठोरता धारण करनी पड़ती है, वस्तुतः वह भी विवेकपूर्ण करुणा का ही एक अंग है। अपने स्वजन, संबंधियों, पड़ोसी, परिचितों में कोई हारी बीमारी हो तो उसकी दवा दारू, परिचर्या, पूछताछ, सहानुभूति, आश्वासन के लिए कुछ समय या प्रयत्न करके अपनी सद्भावना का परिचय दिया जा सकता है। अन्य प्रकार की मुसीबतें तथा कठिनाई भी लोगों के सामने आती रहती हैं। ऐसे अवसरों पर लोग अक्सर अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और औंधे सीधे विचार करके अवांछनीय मार्ग अपनाने लगते हैं। यह मनस्थिति भी शारीरिक बीमारी से कम भयंकर नहीं। अपने संपर्क क्षेत्र में अक्सर कई व्यक्ति ऐसे आपत्ति में फंसे होते हैं। उनके साथ सहज आत्मीयता विकसित करनी चाहिए और अपने विश्वास क्षेत्र में लेना चाहिए। इतना कर सकने पर ही स्नेह सिक्त तर्क और तथ्यों से भरा परामर्श प्रभावी बनता है। ऐसा मार्गदर्शन कर सकना धन दान करके किसी दीन दुखी की सहायता करने से किसी भी प्रकार कम महत्व का नहीं है। साधारण वार्तालाप में भी संपर्क में आने वालों को बिना उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाए, बिना निंदा भत्सरना किए सहज सत्परामर्श दिए जा सकते हैं और उनसे भी धन दान जैसे ही सत्प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं। अपना चरित्र आदर्श बनाकर उसे अनुकरणीय एवं प्रेरणाप्रद बना लिया जाए तो वह भी प्रकारांतर से संपर्क क्षेत्र में बखेरा गया अयाचित अनुदान ही माना जाएगा। घर में ऐसी परंपरा प्रचलित करनी चाहिए जिसमें सभी को एक दूसरे की सहायता करने की उत्सुकता बनी रहे। इसके लिए भी उन्हें बराबर अवसर भी मिलते रहना चाहिए। बड़ी क्लास के लड़के अपने से छोटी कक्षा के भाई बहनों को पढ़ाने के लिए नियमित रूप से हर रोज समय निकालें और उन्हें खिलाने, हंसाने, अच्छी आदतें अपनाने, ज्ञान बढ़ाने आदि में सहायता करें। छोटी आयु के बच्चे बड़ों के कामों में हाथ बटाने में, उनकी छोटी मोटी आवश्यकताएं स्वयं जुटा देने में रुचि रखें। बराबर वालों के साथ जी खोलकर हंसने, बोलने और मिलजुल कर साथ साथ काम करने का क्रम बनाएं। दूसरों की बिखरी चीजों को यथास्थान रख देना एक छोटा सा काम है, पर उससे यह छाप पड़ती है कि हमारे प्रति कितना ध्यान है। ऐसे छोटे छोटे सहयोग देकर साथ वालों की सद्भावना एवं कृतज्ञता अर्जित की जा सकती है। सार्वजनिक हित के सामूहिक कार्यों में सदा अग्रणी रहना चाहिए। लोक मंगल के लिए चल रही गतिविधियों में पूरे उत्साह के साथ भाग लेना चाहिए। इन सत् प्रवृत्तियों में भाग लेने से विश्व सेवा के विशाल क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर मिलने से आत्म विस्तार का लाभ मिलता है। साथ ही समाज को समुन्नत बनाने का जीवनोद्देश्य भी प्राप्त होता है। जिस प्रकार व्यक्तिगत एवं पारिवारिक लाभ के कार्यों में रुचि रखी जाती है, उसी प्रकार समाज को भी बड़ा परिवार मानकर उसे समुन्नत बनाने वाले सामूहिक सार्वजनिक कार्यों में हमारा भाव भरा अनुदान एवं सहयोग
सदा ही सम्मिलित रहना चाहिए। अंतःकरण की उदारता को विकसित करना, अपना स्तर बढ़ाना और दूसरों का सम्मान सद्भाव अर्जित करना है। यह लाभ जो कमाता है वह देने की अपेक्षा प्रकारांतर से कहीं अधिक प्राप्त कर लेता है। स्वार्थ परायण व्यक्ति चतुर दिखता है, पर वह एकाकी रहकर खोता ही अधिक है। अस्तु, हर विवेकवान का प्रयत्न यह होना चाहिए कि वह अपनी आत्मीयता का क्षेत्र विस्तृत करे, दूसरों के दुख को बटाने और अपने सुख को बांटने में उत्साह रखें। सहयोग का स्वभाव बनाएं और जहां भी आवश्यकता हो, अवसर हो, सहकारिता की सत्प्रवृत्ति चरितार्थ करने में पूरी तत्परता बरतें। सद्भाव और सहयोग के बल पर ही संगठन बनते, सुदृढ़ होते और बढ़ते हैं। संगठन का मूल तत्व यही है। मानवीय प्रगति सहयोग के आधार पर ही संभव हुई है। उस मनुष्य को दिए गए ईश्वरीय अनुदान का हमें अधिकाधिक विकास करना चाहिए ताकि सुख शांति का अधिकाधिक संवर्धन संभव हो सके।